अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स। आज जब कोई मरीज ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो उसे यकीन होता है कि जदीद आलात, बेहोशी की दवा और माहिर सर्जन्स इसकी जान बचा लेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पेचीदा जर्राही के आलात, उन तरीकों और इस पूरे इल्म की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर आप किसी मगरबी माहिर से पूछें तो शायद वो आपको किसी यूरोपी नाम का हवाला दे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज से 1000 साल पहले जब यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था, उंडलस, मौजूदा स्पेन के शहर कर्तबा में एक ऐसा मुसलमान साइंसदान मौजूद था जिसने अकेले दम पर सर्जरी को एक बाकायदा इल्म बना दिया। इस अजीम अबकरी का नाम था अबू अल कासिम खलफ बिन अब्बास अल ज़हरावी, जिन्हें मगरिब की दुनिया उ अल-बुकासस के नाम से जानती है और तारीख उन्हें जदीद सर्जरी का बानी, फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहती है। उन्होंने न सिर्फ सर्जरी के तरीके वज़ा किए बल्कि 200 से ज़ायद ऐसे जर्राही के आलात ईजाद किए जो आज भी थोड़ी सी तब्दीली के साथ हर ऑपरेशन थिएटर की जान है। आज स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स की इस दस्तावेजी फिल्म में हम अल ज़हरावी की हैरत अंगेज जिंदगी और उनकी उन ईजादात का सफ़र करेंगे जिन्होंने इंसानियत को जिंदगी का एक नया तोहफा दिया। अल ज़हरावी 936 ईस्वी में कर्तबा के करीब शाही शहर अल ज़हरा में पैदा हुए। उनका ताल्लुक अंसार मदीना के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से था। उनका दौर उंडलस का सुनहरी दौर था जहां इल्म व हिकमत की नदियां बहती थीं। अल ज़हरावी ने अपनी पूरी जिंदगी कर्तबा में ही गुजारी और वो खलीफा अब्दुर्रहमान सिवम के शाही तबीब भी रहे। लेकिन उनकी अजमत उनके शाही तबीब होने में नहीं बल्कि उनकी आजिज़ी और इल्म के लिए लगन में थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा गरीबों के मुफ्त इलाज और तिब्बी तहकीक में सिर्फ किया। उनका मानना था कि तिब एक ऐसा मुक़द्दस पेशा है जिसका मकसद सिर्फ इंसानियत की तकलीफ को कम करना है। उन्होंने अपने मुशाहदात और तजर्बात को आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने का फैसला किया, जिसके नतीजे में एक ऐसी किताब वजूद में आई जिसने तिब्बी तारीख को बदल कर रख दिया। अल ज़हरावी का सबसे बड़ा शाहकार उनकी किताब अल-शरीफ लिमन इज्ज अन अल-तालीफ है, जिसे मुख्तसरा अल-शरीफ कहा जाता है। ये महज एक किताब नहीं थी बल्कि 30 जिल्दों पर मुश्तमिल तिब का एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया था। इसमें उन्होंने तिब के हर शोबे जैसे फार्माकोलॉजी, अद्वियात, न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत और डॉक्टिक्स, परहेज पर तफसील से लिखा। लेकिन इस किताब का सबसे अहम और इनकलाबी हिस्सा इसकी 30 जिल्द थी जो मुकम्मल तौर पर सर्जरी, जराहत के लिए वक्फ थी। इस जिल्द में अल ज़हरावी ने वो कुछ लिखा जो इससे पहले किसी ने नहीं लिखा था। उन्होंने सर्जरी के हर तरीके को सर से लेकर पांव तक तफसील से बयान किया और सबसे अहम बात यह कि उन्होंने पहली बार उन तमाम जर्राही के आलात के खाके, डायग्राम्स भी बनाए जो उन्होंने खुद ईजाद किए थे, जिन्हें उन्होंने बेहतर बनाया था। उन खाकों ने इस किताब को एक अमली गाइड बना दिया। अल ज़हरावी से पहले सर्जरी को एक खतरनाक और गैर मुहज़्ज़ब काम समझा जाता था, लेकिन उन्होंने इसे एक बाकायदा साइंस बना दिया। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी 200 से ज़ायद जर्राही के आलात की ईजाद थी। वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये समझा कि हर किस्म के ऑपरेशन के लिए मखसूस आलात की ज़रूरत होती है। उन्होंने ऐसे आलात डिज़ाइन किए जो इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्सों तक पहुंच सकें और कम से कम तकलीफ का बाइस बने। उनके चंद मशहूर आलात में शामिल हैं फोर्सप्स। उन्होंने बच्चे की पैदाइश को आसान बनाने के लिए मखसूस फोर्सप्स ईजाद किए जो आज के जदीद आलात की बुनियाद है। स्कैल्पेल्स और चाकू, स्कैल्पेल्स नाइव्स। उन्होंने मुख्तलिफ साइज और शक्लों के चाकू बनाए जो मुख्तलिफ आज़ा की सर्जरी के लिए इस्तेमाल होते थे। कैथेटर्स। उन्होंने पेशाब की नाली की बीमारियों के इलाज के लिए कैथेटर्स डिजाइन किए। सर्जिकल आरियां, सोज। उन्होंने हड्डियों को काटने के लिए मखसूस आरियां बनाए जो हड्डियों की सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स में इस्तेमाल होती थीं। ये तमाम आलात पीतल, लोहे और चांदी से बने हुए थे और अल ज़हरावी ने उनके इस्तेमाल के तरीके भी तफसील से बताए। उनकी इजादात ने सर्जरी को एक आर्ट बना दिया। अल ज़हरावी सिर्फ आलात बनाने वाले नहीं थे बल्कि वो एक माहिर सर्जन भी थे। उन्होंने सर्जरी के तरीकों में भी कई अहम इनकलाबात बर्पा किए। सर्जिकल टाके, सूचर्स। वो पहले शख्स थे जिन्होंने ये दरियाफ्त किया कि कुछ जख्मों को सना, सूचर जरूरी होता है। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के धागे जैसे रेशम, लिनन और सबसे अहम भीड़ की आंतों का धागा, कैटगट इस्तेमाल किया।
उनका मानना था कि कैटगट जिस्म के अंदर जज्ब हो जाता है, इसलिए ये अंदरूनी टांकों के लिए बेहतरीन है। आज भी थोड़ी सी तब्दीली के साथ यही तरीका इस्तेमाल होता है। खून के बहाव को रोकना, लाइगेशन। उन्होंने खून के बहाव को रोकने के लिए खून की नालियों को बांधने, लाइगेशन का तरीका मुतारफ कराया, जो आज के ऑपरेशंस में एक बुनियादी तरीका है। दागना, कॉट्राइजेशन। उन्होंने खून के बहाव को रोकने और इन्फेक्शन से बचने के लिए दागने, कॉट्राइजेशन का तरीका भी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने इसके नुकसानात भी बताए। जिस्म के अंदर का मुआयना। उन्होंने ऐसे आलात डिजाइन किए जो जिस्म के अंदरूनी आज़ा जैसे गिले, कान और रहम का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होते थे, जो आज के एंडोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी का इब्तिदाई तस्वुर था। उनके ये तरीके इतने कारआमद थे कि उन्होंने सदियों तक सर्जरी की दुनिया पर राज किया। अल-ज़हरावी की किताब अल-शरीफ का असर मुस्लिम दुनिया से निकलकर यूरोप तक पहुंचा। 12वीं सदी में इस किताब का लातीनी ज़बान में तर्जमा हुआ और ये यूरोप के तमाम बड़े मेडिकल कॉलेजेस जैसे सलेर्नो और मॉन्टपेलियर में सदियों तक सर्जरी की बुनियादी निसाबी किताब, टेक्स्ट बुक बनी रही। यूरोपी तबीब जैसे गी डी चावलियाक गायदा ने अपनी किताबों में अल-ज़हरावी का हवाला बार बार दिया और उन्हें सर्जनों का शहंशाह कहा। उनकी इजादात और तरीकों ने यूरोपी सर्जरी को एक नई जिंदगी दी। अल-ज़हरावी ने साबित किया कि मुसलमान सिर्फ तर्जमा करने वाले नहीं थे, बल्कि वो खुद भी अजीम मुजिद और साइंसदान थे। उनका काम जदीद सर्जरी की बुनियाद है और उनका नाम हमेशा तिब्बी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नाजरीन, अल-ज़हरावी वो अजीम इंसान थे जिन्होंने तख़य्युल को हकीकत में बदल दिया। उनकी इजादात और तरीकों ने बेशुमार इंसानों की जानें बचाईं और सर्जरी को एक मुक़द्दस साइंस बना दिया। कर्तबा में अल-ज़हरा के खंडात आज भी इस अजीम मुस्लिम अबकरी की याद दिलाते हैं, जहां उनका मुजस्समा लगा हुआ है। अल-ज़हरावी की जिंदगी हमें सिखाती है कि इल्म और इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आपको अल-ज़हरावी की कौन सी इजाद आ तरीका सबसे ज्यादा हैरान कुन लगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इस्लामी सुनहरी दौर के मजीद गुमनाम हीरोज की दास्तानें देखने के लिए स्कोप ट्रेंड्स होराइजन्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।